नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का हरियाणा बीएसटीसी चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हरियाणा बीएसटीसी या कहें डीएलएड, कुछ जगह से डीएलएड कहते हैं, कुछ जगह से बीएसटीसी कहते हैं, कुछ जगह से जेबीटी भी कहते हैं। इसका जो है राजस्थान में इसकी मान्यता है या नहीं है। कई लोग जब बात करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं तो उन्हें डर लगता है, उन्हें डर ये रहता है कि राजस्थान में इसकी मान्यता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपको कोई कंप्यूटराइज्ड पेपर नहीं दिया जा रहा कहीं से छपवा करके कि भाई मान्यता नहीं है। यदि आप विधिवत तरीके से इसमें एंटर होते हो तो इसकी मान्यता है और पूरे इंडिया में मान्यता है। आप चाहे बीएसटीसी या डीएलएड राजस्थान से करो, गुजरात से करो, चाहे हरियाणा से करो, चाहे दिल्ली से करो, चाहे पंजाब से करो, चाहे जम्मू कश्मीर से करो, कहीं से भी करो, डिग्री वैलिड होनी चाहिए। वैलिड मतलब पहले फार्म भरा जाए या कोई प्री एग्जाम लगे, फार्म भरा जाए तो मेरिट कम के आधार पर लगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको कॉलेज भी अलॉट हो और जो वहां का बोर्ड है, जैसे राजस्थान का जो बोर्ड है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। राजस्थान का जो बोर्ड है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है। तो वैसे ही हरियाणा का जो बोर्ड है वो भिवानी, जैसे राजस्थान का जिला है अजमेर और अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी जो बोर्ड ऑफिस है वो है आपके भिवानी में। भिवानी वहां का जिला है। तो भिवानी बोर्ड के माध्यम से डीएलएड वालों को परमिशन लेटर भी वही मिलेगा और उनका जो है परीक्षा वगैरह वही करवाएगी। गवर्नमेंट जो स्कूलें होती है वहां पर परीक्षा वगैरह दिलवाई जाती है बच्चों से। तो ये सारी प्रक्रिया में दोस्तों जो हमारे राजस्थान में या कहीं अन्य प्रांतों में होती है वो क्योंकि सारी प्रक्रिया वहां होती है। तो इसलिए ये तो दिमाग से निकाल दो कि मान्यता नहीं है। बस ये हो कि आपने जहां एडमिशन करवाया वो व्यक्ति सही है या नहीं है, आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, या उसे और भी लोग अच्छे से जानते हैं नहीं जानते, या उसने पहले कहीं पे जो काम करवाया अच्छा करवाया या नहीं करवाया है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो राजस्थान में फुल मान्यता है। हरियाणा का टीचर राजस्थान में, हरियाणा में ट्रेनिंग करके राजस्थान में। अच्छा, कईयों को ये रहता है कि फिर अपने को आरक्षण नहीं मिलेगा। अरे भाई, यदि आप राजस्थान के हरियाणा में पढ़ रहे हैं लेकिन राजस्थान में आप आरपीएससी के माध्यम से कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप कैटेगरी में जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। हाँ, आप राजस्थान से हरियाणा में जाओगे तो आप वहां जनरल में काउंट होगे, ठीक है। लेकिन आपके पास हरियाणा की डिग्री है तो राजस्थान में आप जिस कैटेगरी में आते हो, चाहे आप ब्राह्मण राजपूत आदि हो तो ईडब्ल्यूएस का है तो आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में होगे। आप यदि एससी में हो तो एससी की श्रेणी में होगे, ओबीसी में है तो ओबीसी की श्रेणी में होगे। ये बात है। राजस्थान वाले हरियाणा से बीएसटीसी क्यों कर रहे हैं आजकल, उसके पीछे कारण ये है कि राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अग्निवीर आने के बाद में लोगों का जो ध्यान है वो पूरी तरह से जल्दी नौकरी लगने वाला जो है वो केवल राजस्थान बीएसटीसी ही है, हरियाणा बीएसटीसी है, बीएसटीसी है। तो अब राजस्थान में तो नंबर जल्दी से आता नहीं है, राजस्थान में जल्दी से नंबर आता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं फिर हरियाणा से बीएसटीसी करते हैं, क्योंकि हरियाणा में बीएसटीसी की कॉलेजें बहुत ज्यादा है, संख्या ज्यादा है तो नंबर जो है जल्दी आ जाता है, सीटें भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है, तो अपने जैसे लोग वहां फार्म लगाते हैं और अपना नंबर जल्दी आ जाता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। राजस्थान में मान्यता है, हरियाणा बीएसटीसी की राजस्थान में नहीं, राजस्थान के अलावा कोई भी प्रांत है सब जगह मान्यता है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लोग आकर के राजस्थान में टीचर बन गए, हरियाणा से कई लोगों ने जो है बीएसटीसी बीएड आदि कर रखी है और राजस्थान में टीचर है। हरियाणा के लोग राजस्थान में टीचर है क्योंकि 5% आरक्षण हर स्टेट वाले को होता है, तो वो राजस्थान में 5% लोग और अदर स्टेट के भी लग सकते हैं, तो ऐसे अदर स्टेट वाले भी राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं। तो भाई हमारी डिग्री सही होनी चाहिए, अगर डिग्री सही है तो हम जॉब लग सकते हैं, तो हमारी डिग्री सही होनी चाहिए, बस ये बात है। अगर आपकी डिग्री सही नहीं है, किसी ने आपको कंप्यूटर से निकाल करके डिग्री दे दी है तो फिर समस्या हो सकती है, ये बात है।
लेकिन आपको कॉलेज मिली है, आपका वहां बराबर नाम चल रहा है, आपने इंटर्नशिप भी करी है, सब कुछ किया है, इसका मतलब जो आपको डिग्री, और आप सरकारी स्कूल में एग्जाम देने के लिए गए हो, इतनी प्रक्रिया अगर आपके साथ हो रही है तो मान के चलना आपकी डिग्री ओरिजिनल है। ठीक है, हमारे पास में ऐसे बड़े बड़े गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ऐसे बड़े बड़े कॉलेज लेक्चरर्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास में रह करके और फिर बीएसटीसी कर रही हैं। राजस्थान के हर क्षेत्र का बच्चा हमारे से फॉर्म भरवाता है और हरियाणा से बीएसटीसी कर रहा है। तो भाई आप ये मत सोचो कि राजस्थान में मान्यता है या नहीं है, राजस्थान में मान्यता, फुल मान्यता है। एससीईआरटी के माध्यम से जो है वहां पर आपको फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात थी मेरे दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी ये तो सोचे ही नहीं कि मान्यता है या नहीं है। और अभी जो है फॉर्म चालू है 20 मई 2026 तक, हो सकता है डेट आगे और बढ़ जाए। अभी 11 मई ही इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन डेट आगे बढ़ने का जो कारण रहा है वो है कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था, हरियाणा बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया था, वो अभी आया, इसलिए इसकी तारीख 20 मई 2026 कर दी गई है। तो एक बार के तो फॉर्म भरने की तारीख ये है, इसके आगे अगर कोई तारीख आती है तो फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन जिनको लग रहा है कि राजस्थान में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में उनका नहीं हो रहा है, तो उन्हें चूकना नहीं चाहिए और अभी लगा लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, अगर अभी कोई फॉर्म लगातार उसके परसेंटेज अगर 50 से लेकर 60 के बीच में भी है तो उसके होने की संभावना है। कि राजस्थान वाले जो स्टूडेंट्स हैं या और भी प्रदेशों के स्टूडेंट्स हैं, उनका अभी फोकस केवल अपने ही स्टेट पर है, वो चाह रहे हैं हमारे स्टेट से हो जाए तो अच्छा रहे, ये बात है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको कि ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है ना, तो ये है मेरे लाडलो। अब देखो, ये इस प्रकार से आपको एक शेड्यूल बना करके दिया जाएगा कि कब कब आपका जो है किस तारीख को आपके क्या क्या जो है रिजल्ट पब्लिश कब होगा, कब आपको कॉल लेटर मिलेगा, कितने दिनों में आपको फीस जमा करवानी होती है। तो हरियाणा के अंदर आज नंबर आ गया तो आज के आज ही आपको फीस जमा करवानी है, और लास्ट कल परसों तक तो जो है संभावना कमी रहेगी। इसलिए मतलब यदि आपका हरियाणा में नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा फास्ट रहना है, फीस की व्यवस्था आपको बहुत पहले करके रखनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये थी अपनी बात। ये देखो, अब ये देखो, आप फॉर्म कौन भरवा रहा है, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, जिसे कह सकते हैं अपन एससीईआरटी। अब एससीईआरटी के माध्यम से फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो फिर वो मान्यता वाली तो बात ही खत्म हो गई ना। ठीक है ना, तो बिल्कुल मान्य है, 100 नहीं 101% मान्य है यहाँ की डिग्री। बस आप वो ही कॉलेज भरे जो उस फॉर्म के अंदर दिए गए हैं। 334 कॉलेज अभी वर्तमान में दिए जा रहे हैं, इसके अलावा माइनॉरिटी वाले अलग है भाई, माइनॉरिटी कॉलेज भी वहां पर है। तो 334 कॉलेज हैं, बस यहाँ इनमें से आपको भरनी है। ठीक है, और इनमें भरो तो एक बार कॉलेज वाले से पूछ लेना जगह है या नहीं है, नहीं तो आपकी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, और हरियाणा बोर्ड से आप जो है आपको डिग्री मिलने वाली है, एससीईआरटी के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा। भिवानी बोर्ड हरियाणा से आपको जो है आपकी सब चीजें मिलेगी। डाइट पूरी कंट्रोल करती है, हर जिले की अपनी अपनी डाइट होती है, हरियाणा में वाले अपने अपने जिले की डाइटें हैं, वो डाइटें पूरी बीएसटीसी को कंट्रोल करती है। जो भी जब भी कोई भी जांच वगैरह होगी तो डाइट के लोग अवश्य आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए, इनके लिए, सबके लिए पहुंचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल राजस्थान में भी हरियाणा जो बीएसटीसी की डिग्री है उसकी फुल वैलिडिटी है। आरक्षण की बात है, बिल्कुल आरक्षण मिलेगा आप जिस कैटेगरी में हो वो, क्योंकि आप एग्जाम तो राजस्थान में दोगे, आपके पास कागज राजस्थान के हैं तो आपको आरक्षण भी मिलेगा, चाहे डिग्री आपके पास कहीं की भी हो। मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।